उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसका 5वां अध्याय, 5th चैप्टर, वर्स नंबर 11 पे कल चर्चा किए थे। 11 नंबर श्लोक पे, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। The yogi is abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. ये होते हैं योगी के लक्षण। योगी का मतलब होता है जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है, जो आध्यात्मिक लक्ष्य को केंद्र में रख करके आध्यात्मिक जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड है। हाँ, तो इसके लक्षण भगवान बता रहे हैं। वो इज सीरियस, या दूसरे शब्दों में बोले, हु इज सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक मार्ग में कौन गंभीर व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा? कायेन मनसा बुद्धया, अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा, केवलैर मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए, केवल मतलब शुद्धिकरण के लिए, केवलैर इंद्रियर अपि, इंद्रियों के द्वारा भी, योगी ना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, भौतिक आसक्ति को त्याग करने के लिए या त्याग करके आत्मशुद्ध है, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता है। ये लक्षण है। तो हमारे जीवन में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, सुअवसर। मनुष्य जीवन अपने आप में ही एक बहुत महान सुअवसर है, और उसमें भी ये जो मनुष्य जीवन कलयुग में मिला है श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में, ये और ज्यादा जो है महान सुअवसर है। तो इसका लाभ जो है, जो नहीं उठाता है वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वो गंभीर हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये जो जीवन यापन है, ये मनुष्य जीवन जो है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे जीवन व्यतीत किए हैं उन सारे कार्यों को करके जिनको करने के लिए अभी हम प्रेरित हैं। हाँ, हर कोई संसार में प्रेरित है किसके लिए? इंद्रिय भोग करने के लिए, भौतिक आसक्ति मेंटेन करने के लिए, धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए, भौतिक जगत में साम्राज्य बनाने के लिए। लेकिन ये सब प्रयास करते करते हम विफल हो चुके हैं। हाँ, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि कई कई जन्मों में हम ये सारे प्रयास कर चुके हैं, बट हम फेल हो चुके हैं, विफल हो गए हैं। फिर भी विफले सेविनु कृपण दुर्जन, विफले सेविनु कृपण दुर्जन। ये दुर्जन, बैड सेंसेस को मैंने ऐसे ही विफलता पूर्वक सेवा किया लेकिन कुछ हाथ में मिला नहीं। तो इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं फिर डिटरमाइंड हो जाते हैं कि एटलीस्ट ये लाइफ, दिस लाइफ, दिस वन लाइफ टाइम ओनली फॉर कृष्ण, केवल कृष्ण। उनको योगी कहा जाता है वास्तव। और उनका फिर लक्षण क्या होता है कि उनके पास जो भी है, शरीर है, समय है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मन है, ये सबको जितनी मात्रा में जो भी कैपेसिटी है हर क्षण मेक श्योर करते हो कि ये कृष्ण भावनामृत में इस्तेमाल किया जाए, कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाए, मन के शुद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये इस प्रकार से डिटरमाइंड हो जाते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं। तो इस पे हम लोग कल चर्चा किए थे। हाँ, दैट इज। और इस प्रकार के जो फिर भक्त होते हैं जीवन मुक्ता सा उच्च, वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त कहलाते हैं। अब आज के श्लोक में आगे वर्णन कर रहे हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्,
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः मतलब जो योगी है, पिछले श्लोक में जो योगी बताया गया, जो कि अपने इंद्रियों मन शरीर का इस्तेमाल के द्वारा जो कार्य करता है वो आत्मशुद्धि के लिए करता है, उसको योगी बोला गया। तो इस प्रकार से ये योगी व्यक्ति होता है युक्त, वन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। द स्टेडली डिवोटेड सोल अटेन्स अनअडल्टरेटेड पीस बिकॉज ही ऑफर्स द रिजल्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू मी, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled। भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, द स्टेडली डिवोटेड सोल, गोपाल जी लिख रहे हैं द स्टेडली डिवोटेड, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। स्टेडली मतलब लगातार, निरंतर, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, एक महीने, एक साल, 10 साल, 50 साल नहीं, कंटिन्यूअस, लाइफ टाइम, उसको बोलते हैं स्टेडली डिवोटेड सोल। जो पिछले श्लोक में जो बताए, योगी, योगी ही कर्म फलम कायेन मनसा बुद्धिया योगिनः कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धया संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्ध है। इस प्रकार से जो लगता है, तो अब यहाँ पे बता रहे युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को इस प्रकार से त्याग देता है तो क्या रिजल्ट है, शांति में आपनोति नैष्ठिक्यम। नैष्ठिक्यम शांति मीन्स अनअडल्टरेटेड पीस। हाँ, विचलित होने वाली शांति नहीं, स्खलित होने वाली शांति नहीं। हाँ, इस संसार में हर कोई शांति चाहता है, शांति है नहीं, सबका मन डिस्टर्ब है, विचलित है, परेशान है सब लोग। ये आ, भौतिक जगत में सब परेशान है वास्तव में, भक्तों को छोड़ करके। जो भी, वो भी कौन भक्त है, जो वास्तविक रूप में चारों नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं, अच्छे से नाम जप कर रहे हैं और स्थित हैं, तो उनकी स्थिति फिर भी बेटर है, लेकिन उनको भी डिस्टर्बेंसेस कई बार फेस करना पड़ता है मन का। ये बाहर क्या हाल होगा। तो ज्यादातर लोग, शांति तो उनके डिक्शनरी में है ही नहीं, शांति शब्द उनके लिए जो है दुर्लभ हो गया है, शांति से उनको समझेगा ही नहीं शांति होता क्या है। और जिन लोगों, कुछ लोगों को शांति है भी तो नैष्ठिकीय शांति नहीं, विचलित होती रहती है शांति, कभी शांति रहेगी अचानक से फिर भंग हो जाएगी। हाँ, तो क्या कारण है, क्योंकि वो युक्त नहीं है। तो जो भगवान बता रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों के कार्यों को, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के कार्यों का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं करता है कि उसको आत्मशुद्ध है, कि उसका शुद्धिकरण हो, चेतो दर्पण मार्जन, तो निश्चित रूप में वो जो है डिस्टर्ब रहेगा, उसका मन कभी शांत रहेगा फिर विचलित हो जाएगा, शांत रहेगा फिर विचलित होता जाएगा, तो ये समस्या चलती रहेगी। लेकिन युक्त कर्म फलम त्यक्ता, लेकिन जो इस प्रकार से युक्त हो जाता है तो वो शांति में आपनोति नैष्ठिक्यम, वास्तविक शांति को प्राप्त कर लेता है। नैष्ठिक्यम मतलब अविचलित शांति, निरंतर शांति रहता है, शांत रहता है उसका मन। हाँ, और पूरी तरह से भगवान की सेवा में इंगेज रहता है और आनंदित रहता है। वहीं दूसरी ओर अयुक्त, जो योगी नहीं है, जो युक्त नहीं है अपने आप को इस तरह, इस प्रकार से डिवोशन से, वन हु इज नॉट इन कृष्णा कॉन्सेप्ट। अयुक्त मतलब कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जिसकी चेतना कृष्णमय नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं है, कृष्ण जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहता है, वो नहीं करता है, कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में, विरोध में जाके कार्य करता है। तो अयुक्त काम कारेण फॉर एंजॉइंग द रिजल्ट ऑफ वर्क, काम कारेण, काम का मतलब होता है काम वासना, और काम मतलब होता है वर्क ऑल्सो, ये दोनों चीजें। काम कारेण मतलब काम वासना के कारण, बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर। अयुक्ता, अयुक्ता मीन्स जो भगवान से युक्त नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है, कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है, कृष्ण के लिए कृष्ण को और कृष्ण का होना, ये है कृष्ण भावनामृत का मतलब। सिंपली केवल कोई तिलक लगा लेता है, नाम जप करता है, दैट डज नॉट मेक हिम कृष्ण कॉन्शियस, ही मे नॉट बी कृष्ण कॉन्शियस। वो जरूरी नहीं कृष्ण भावना भावित हो, बट ऑफ कोर्स अगर कृष्ण भावना भावित नहीं भी है, नाम जप करेगा, संग करेगा भक्तों का, तो धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है, कि किसी भी क्षण या उसके द्वारा, किसी भी क्षण में ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा अपने मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण को पसंद नहीं। उसके कार्य को करने का जो ट्रिगर है, ट्रिगर का मतलब होता है प्रेरक, प्रेरणा, उत्प्रेरक। हाँ, तो उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि क्या ये कार्य कृष्ण को स्वीकार होगा, क्या ये कृष्ण इसको पसंद करेंगे, क्या इससे कृष्ण संतुष्ट होंगे। अगर हाँ तो वो करेगा, ना तो नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ युक्ता। युक्ता मीन्स कृष्ण भावना भावित, ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ यही है। तो जो इस प्रकार से युक्त नहीं है, अयुक्ता,
तो अगर कृष्ण के लिए विचार नहीं करेगा, अयुक्तः काम कारेण, फिर काम कारेण हो जाएगा। युक्तः कृष्ण कारेण होगा। युक्तः जो है, पता है कि युक्तः फलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिक्यम्। क्योंकि युक्ता जो होता है वो कृष्ण कारेण, कृष्ण के कारण, कृष्ण के हेतु कार्य करता है, और कहीं इंगेज नहीं होता है, कृष्णा कॉन्शियस होता है, इसलिए कर्मफल से वो मुक्त डिटैच हो जाता है, और इसलिए नैष्ठिकीम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन अयुक्ता जो कृष्ण चेतना में नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो काम कारेण निश्चित रूप में वो काम के वशीभूत हो जाएगा। ही विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय और फोर्स्ड बाय लस्टी डिजायर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। काम वासना से प्रेरित होगा, और फिर फले सक्तो, फल को प्राप्त करने के प्रति बड़ा आसक्त हो जाएगा, और इसलिए निबध्यते, हाँ निबध्यते बिकम्स इंटैंगल्ड, वो फंस जाता है, फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार फंस गया तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कम आउट। हालांकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, कृष्ण भावना युक्त अगर हो जाए तो बाहर निकल सकता है, बट वेरी डिफिकल्ट। इसलिए काम कारेण को अगर त्यागना है, एंजॉइंग मेंटेलिटी फॉर द रिजल्ट ऑफ वर्क अगर कोई त्यागना चाहता है, तो उसको उसको क्या करना पड़ेगा, युक्त होना पड़ेगा, कृष्ण कॉन्शियस होना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित हुए बिना ये संभव नहीं है। डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। आज मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो एक यूथ मिला, बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज का लड़का है। अ, तो उसको गीता में इंटरेस्ट है, गीता लिया भी है। तो वो बोल रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है डिस्ट्रैक्शन का अवॉइड करना, ये बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कभी कभी। इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो मैं यही चीज बताया, वो श्लोक भी आ गया यहाँ पे भगवान का अच्छा अरेंजमेंट। तो मैं यही चीज उसको बताया कि इम्पॉसिबल, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करे, कैसे खत्म करे। इमीडिएटली मैं बोला इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डू इट, कर ही नहीं सकते। सो व्हाट्स द सोल्यूशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सोल्यूशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। यही एकमात्र सोल्यूशन है, हल है। बाकी मोटिवेशनल स्पीच अगर आप सुनते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो खुद भी बोला, हाँ ये सब जो करते हैं तो टेम्परेरी वर्क करता है, लेकिन अंततः फाइनली जो है हेल्प नहीं करता है। अब फाइनल कैसे किया जा सकता है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, मन बहुत विचलित होता है। एंड्रॉयड फोन है बहुत सारे, अभी कॉलेज वगैरह में, स्पेशली मुंबई के कॉलेजेस में तो बहुत ओपन कल्चर हो गया है। हाँ, लड़के लड़कियां एक साथ घूमते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, सड़कों में कॉलेज के बाहर गले में हाथ डाल के घूमते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी अथॉरिटी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और ऐसे ही इतना ज्यादा मतलब फंस चुके हैं। और प्रैक्टिकली 11th स्टैंडर्ड के लड़के, कितना आश्चर्य वाला बात, हमने तो अपने टाइम पे कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। 11th 9th 10th 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, मोर देन 80-90% उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। बताइए, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। कॉलेज में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आसपास, तो देख के बहुत ही मन में दुख होता है कि इनको किस प्रकार से स्लॉटर स्लॉटर हो रहा है एक तरह से। जैसे बलि का बकरा होता है, जाता है खच खच करता जाता है, तो इस प्रकार से विदाउट देयर नॉलेज दे आर गेटिंग स्लॉटर्ड। हाँ, और चीप जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, बहुत ही तुच्छ सस्ता, हाँ, सस्ता इंद्र तृप्ति, थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के कारण के लिए ये कट जाते हैं। हाँ, जैसे बकरी होती है, बकरी को थोड़ा सा घास दिखा दो और कत्ल खाने में लेके जाओ, चुपचाप खाते खाते चली जाएगी और गला काट लेगी। ऐसा हो रहा है। इसलिए आज का जो मनुष्य समाज है वो ये बकरी के जैसे होता जा रहा है, जानवर की तरह होता रहा, अपना बुद्धि नहीं इस्तेमाल करते। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्या किया जाए। मैं निंदा करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फैक्ट है, स्पेशली जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो भी भक्त हैं, अपने बच्चों को आप कृष्णा कॉन्शियस बनाइए, भक्त बनाइए, नहीं तो बहुत ही खराब स्थिति हो रही है। हाँ, आप अगर किसी भी शहर में भेजेंगे, बहुत ही जबरदस्त खराब स्थिति हो रही है। लोग, बच्चे इस तरह से बिगड़ रहे हैं, इस तरह से उनको पता भी नहीं चल रहा है, स्पेशली एंड्रॉयड फोन के कारण, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब के कारण बहुत विचलित हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनको पता भी नहीं चलता है, कैसे फंस जाते हैं, और फिर फाइनली हाँ ब्रोकन हार्ट लेके घूमते रहते हैं। ना तो मटेरियल लाइफ हुआ सक्सेसफुल, स्पिरिचुअल लाइफ तो भूल ही जाओ। कितनी बेकार स्थिति है। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, सभी पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, और टीचर्स की भी। लेकिन टीचर्स लोग हाथ खड़े करते हैं, वो उनको कोई लेना देना नहीं, कॉलेज में टीचर को कोई लेना देना नहीं, वो कुछ करते नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो फिर मैं उसको, उस लड़के को यही बताया सोल्यूशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन।
आपको कृष्णा कॉन्शियस बनना पड़ेगा। आप कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे तब आप जो है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे इस श्लोक में भगवान वही चीज बोल रहे हैं कि विदाउट अयुक्ता, अयुक्ता काम कारण, अयुक्ता मतलब जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, निश्चित रूप में ही विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लस्टी डिजायर। काम कारण, काम के वशीभूत हो जाएगा, और निबध्यते फिर इंटेंगल हो जाएगा, फंस जाएगा। लेकिन युक्त जो होगा तो वो नैष्ठिक शांति को प्राप्त कर सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कॉन्शियस बनना, कृष्ण से अपने आप को आसक्त करना। अगर हम कृष्ण से अपने आप को आसक्त नहीं करेंगे तो इमीडिएटली माया इज वेटिंग फॉर अस। हाँ, हाँ, माया विल से, ओ कम ऑन, यू गेट अटैच टू मी, यू आर अलोन, कम ऑन, कम विथ मी। लेकिन कृष्ण भक्त जो होगा वो जाएगा बिंदास। माया देखिएगा, अरे ये अकेला नहीं है, ये तो मेरे मेरे स्वामी का आश्रय ले रखा है, तो इसको फिर उसको फिर कोई टेंशन नहीं होता है। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस बनना बहुत महत्वपूर्ण है। सो द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अ पर्सन इन बॉडली कॉन्शियसनेस इज दैट द फॉर्मर इज अटैच्ड टू कृष्णा, whereas the latter is attached to the results of his activities। ये डिफरेंस है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति और जो कृष्णा भावना भावित नहीं है, शारीरिक चेतना में जो व्यक्ति है, हाँ, देह देह आत्मा, देहात्म बुद्धि भावना भावित जो है, तो ये अंतर है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कृष्ण से अटैच है, तो वो कुछ भी करेगा वो सोचेगा कि क्या ये कृष्ण सैंक्शन करते हैं, क्या ये कृष्ण को पसंद होगा, क्योंकि ही इज फॉलन इन लव विद कृष्ण। तो कृष्ण को जो पसंद आएगा वो करने के लिए वो तैयार होता है, अदरवाइज ही सिंपली रिजेक्ट्स इट। बट ये स्ट्रेंथ जो है, ये स्ट्रेंथ जो है, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, कि जो भी प्रकार के नॉनसेंस चीजें हैं, माया है, उसको ना कहने का ये शक्ति प्राप्त होता है जितनी मात्रा में हम साधन भक्ति करते हैं, जितनी मात्रा में हम नाम जप करते हैं और कृष्ण की कथा सुनते हैं, उतनी मात्रा में शक्ति हमको मिलती जाती है। सो द पर्सन हु इज अटैच टू कृष्णा, जो कृष्ण से आसक्त व्यक्ति है, एंड वर्क्स फॉर हिम ओनली, सर्टेनली लिबरेटेड पर्सन। और ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण से ही केवल आसक्त है और केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। कृष्ण के लिए ही कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि सबको ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है। हाँ, एक ब्रह्मचारी सन्यासी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण से ही आसक्त हो सकता है वो कृष्ण के ही मंदिर में है, कृष्ण के लिए कार्य में लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में कार्य कहीं और कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, और दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि वो गृहस्थ है, वो भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से कृष्ण से ही आ सकते हो, कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। तो वर्किंग वर्क फॉर हिम ओनली, कृष्ण के लिए ही कार्य करने का अर्थ ये है कि वो वही कार्य करेगा जो कृष्ण सैंक्शन करते हैं। जो कृष्ण सैंक्शन नहीं करते हैं वो कार्य को छोड़ देता है, वो नहीं करता। हाँ, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मददगार है वो कार्य करेगा। तो जॉब धंधा करना गलत नहीं है, नहीं, जॉब धंधा इंजॉइंग मेंटेलिटी से करना वो गलत है, भोग करने की दृष्टि से करना वो कृष्ण सैंक्शन नहीं करता। सो इस प्रकार से जो कृष्ण के लिए ही कार्य करना सीख जाता है और आसक्त हो जाता है, तो वो वास्तव में जीवन मुक्त सा उच्चते, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है। इह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखिलास्वपि अवस्था सुजीवन मुक्ता स उच्यते। जीवन मुक्त कहलाता है। एंड शी हैज नो एंग्जाइटी ओवर द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क। फिर उसको अपने कार्य का जो रिजल्ट है, परिणाम, उस पे उसको कोई एंग्जाइटी नहीं होता। In the Bhagavatam, the cause of anxiety over the result of an activity is explained as being one's functioning in the conception of duality. भयम द्वितीया विनिवेशात ईशात अपेक्षा। ये भागवत 11वें स्कंद में बताया गया है कि इस संसार में जो एंजाइटी है, भयम, भय, मन विचलित होता है, मन दुखी होता है, डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, इसका कारण क्या है? कारण है भयम द्वितीया निवेशिता। निवेशित, जिसकी चेतना द्वितीया है, द्वितीया निवेशिता है, मतलब कृष्ण के अतिरिक्त है, कृष्ण के अलावा कहीं पे लगी है, तो निश्चित रूप में वो भय, एंग्जाइटी और डिस्टर्बेंस को फील करेगा। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, कृष्ण भावना भावित है, तो कृष्ण के लिए उनको चेतना है, कृष्ण के लिए ही करना है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंग्जाइटी। वो एंग्जाइटी से, भय से मुक्त हो जाते हैं। दैट इज विदाउट नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो होते हैं वो इस प्रकार से फंस जाते हैं। सो कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्णा परम ब्रह्म है, परम सत्य है। हाँ, सो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देर इज नो डुअलिटी, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई डुअलिटी नहीं है। यानी द्वितीय अभिनिवेशन नहीं है, यानी वो इस प्रकार के डिस्टर्बेंस से, सुख दुख से प्रभावित नहीं होते। ऑल दैट एग्जिस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कृष्णा's एनर्जी एंड कृष्णा इज ऑल गुड। Therefore, activities in Krishna consciousness are on the absolute plane. They are transcendental and have no material effect.
इसलिए कृष्ण भावनामृत में जो कार्य होते हैं वो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं, आध्यात्म होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, इसलिए उनका कोई मटेरियल भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वन इज देयर फॉर फिल्ड विद पीस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियस होता है, कृष्णा भावना भावित है, कृष्ण से आसक्त हो गया है, तो उसको वो फिर उसका हृदय शांति से भर जाता है। बट वन हु इज इंटेंगल्ड इन प्रॉफिट कैलकुलेशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन कैनॉट हैव दैट पीस, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो निश्चित रूप में वो हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेशन मतलब क्या करने से मेरे को इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, ये सोचना भी नहीं पड़ता है। नेचर इतना स्वाभाविक हो गया है हर जगह से, केवल अपने इंद्रियों को सुख प्रदान करने की जो इंटेंसिटी है, इतना स्वाभाविक हो गया है कि व्यक्ति ऑटोमेटिकली वही कार्य करने लग जाता है, जिससे थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट हैप्पीनेस मिलना चालू हो जाता है, और इस प्रकार से वो फंस जाता है, वो इंटेंगल हो जाता है। तो इसलिए दिस इज द सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस बिसाइड्स कृष्णा इज द प्लेटफॉर्म ऑफ पीस एंड फियरलेसनेस। ये समझना कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व नहीं है, ये है सीक्रेट, कृष्ण भावनामृत होने का सीक्रेट है। और उस प्लेटफॉर्म, उस स्तर पे व्यक्ति को असली शांति और अभय प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। इस श्लोक में वहां चर्चा किया, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, जो भगवान के भक्ति में युक्त है, कृष्णा भावना भावित है, वो असली शांति को प्राप्त करते हैं। लोग लेकिन युक्त नहीं है, तो वो काम कारेण, हाँ, काम के प्रभाव में आकर के कर्म के फल से आसक्त होकर के फंस जाते हैं, यानी भोग के प्रति आसक्त होकर के फंस जाते हैं। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? यूथ पे अभी जो भी चीजें हो रही हैं यूथ के साथ करेंटली, उसको थोड़ा सा और हाईलाइट करके थोड़ा सा बताएंगे। हरे कृष्ण। हाँ, स्लॉटर हो रहे हैं, क्या किया जाए, बेस्ट सोल्यूशन यही है उन तक भगवद गीता का नॉलेज पहुंचाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्लॉटर्ड हो गए। हाँ, जैसे युद्ध होता है, तो युद्ध में, अगर युद्ध में ऑलरेडी युद्ध चालू हो गया है, कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, तो जो मरे हुए हैं उनको कुछ कर नहीं सकते, जो घायल हैं उनको थोड़ा सा बचाया जा सकता है, और जो लोग बचे हुए हैं उनको सब बचाया जा सकता है। तो पहले ऐसा था, यूथ प्रीचिंग, स्कूल कॉलेज में प्रीचिंग करते थे, तो चांसेस रहता था कि धीरे धीरे कॉलेज में आने के बाद वो लोग फंस सकते हैं, तो हम प्रचार करते थे, तो कुछ लोग को समझा के बचा लेते। अभी ऐसी स्थिति हो गई, जो ऑलरेडी फंस गया है तो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर उसको भगवत गीता में वो रस नहीं मिलता है, क्योंकि रस और कहीं और पे वो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जब वहां पे दुख मिलता है तो किसी तरह से यू टर्न लेके अगर आता भी है गीता में प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी इतना इंटेंगल हो जाता है, तो बड़ी दुर्भाग्यशाली स्थिति, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसलिए, और इसका सबसे बड़ा कारण है ये एंड्रॉयड फोन, इंस्टा, सोशल मीडिया, सबसे बड़ा कारण। सोशल मीडिया में वो घर बैठे बैठे या कहीं पे भी पता नहीं किन किन के साथ रिलेशनशिप बना रहा है और क्या क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, और इस प्रकार से इंटेंगल हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए जिम्मेदारी है लीडर्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ, के जीवन के शुरुआत से, 4 5 6 साल की शुरुआत से कुछ धार्मिक चीजें प्रदान करना चालू करें, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। बट हम लोग तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, हम तो कर रहे हैं। हम लोगों को गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, प्रोग्राम से जोड़ते हैं, और जो लोग बचा पाते हैं तो बचा सकते हैं, कुछ लोग बचते हैं, संभल जाते हैं। ओके, यस जितेश को पूछना है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि जब माया देखती है कि हम कृष्णा के आश्रय में हैं, तब वो माया छोड़ देती है हमें, राइट? हाँ। पर आप ये भी कहते हैं कि माया ज्यादा चैस्टाइज करती है जब हम देखते हैं, माया देखती है कि कृष्ण के पास जा रहे हैं हम। हाँ, कृष्ण के पास जाएंगे तो माया जो है अटैक करती है और एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं बोला कृष्ण के जो आश्रय में, यानी जिन्होंने ओके, एक बार राइट। कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर लिया, तो फिर माया कैन नॉट डू एनीथिंग। राइट। माया में ताम तरंते, भगवान भी बोलते हैं, माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंते।
राइट, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो बच्चों को शुरू से ही, जैसे जिस उम्र से बच्चों को 1 2 3 ABCD सिखाना चालू कर देते हैं, उसी उम्र से बच्चों को हरे कृष्णा भी चालू कर देना चाहिए सिखाना। माया का अटैक जब से चालू हो जाता है, उसी समय कृष्ण भावनामृत का अटैक भी चालू कर देना चाहिए, तब तो बचेंगे ना। बिल्कुल प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसके लिए हमें भी स्कूल में एक लेक्चर भगवत गीता का रखना चाहिए डेली। हाँ सही बात। या हर स्कूल में एक भगवत गीता का कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें वीकली, कम से कम एटलीस्ट वीकली, हफ्ते में एक दिन तो सभी क्लास के बच्चों को इस मिलना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बट दुर्भाग्यवश जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो खुद कन्विंस नहीं है, तो खुद पता नहीं है, वो लोग अलाउ नहीं करते। वो बोलते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे ये गीता है, हम हिंदू धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। उनको यही नहीं पता कि भगवत गीता हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म का नहीं है। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हिंदू धर्म। भगवत गीता इज अ प्योर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता। ये भी समझाने भी जाते हैं तो समझते नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मतलब प्रभु टीचर को पहले कन्विंस होना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो ना तो। हरे हाँ, कृष्ण। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गीता डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि जितनी मात्रा में भगवत गीता पहुंचेगा घर घर में, पेरेंट्स पढ़ेंगे, टीचर्स पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, तब उनके थोड़ा सा होश ठिकाने आएगा, जानेंगे कि क्या है। तब जा करके फिर वो लोग प्रेरित होंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हाँ, स्कूल्स में और अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होने से ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। कि जन साधारण तो ज्यादातर लोगों के पास है ही नहीं, वास्तविक नॉलेज ही नहीं है, और भगवत गीता भी नहीं है कई लोगों के पास। कैसे काम? प्रभु बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम गीता देंगे तो उसका मिस यूज होगा, डस्ट में पड़ी रहेगी, इग्नोर करेंगे लोग जो नहीं पढ़ना नहीं चाहते नहीं, हैं, तो इस डर ये से सब लोग नहीं बहाने हैं। देते हैं। नहीं नहीं, ये सब बहाने हैं। अगर अच्छे से कोई समझाए, बताए, हाँ तो ठीक है ना, आप संभाल के रखो ना। अगर कोई भी ये आर्गुमेंट देता है, तो मैं आज ही में मिला था एक व्यक्ति था, यूपी का ही कहीं का था। वो बोलता है मैं ब्राह्मण। मैं बोला आपके पास गीता है घर पे? बोला हाँ, गांव में रखी है, अच्छे से संभाल के रखा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं रखे हैं? आप तो मुंबई में हो ना, यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे रखो। बोला यहाँ पे कैसे रखेंगे, हम संभाल के रखना होता है, धूल डस्ट में नहीं होना चाहिए। मैं बोला हाँ, तो संभाल के रखिए ना। जब आपके कपड़े, आप ऑफिस जाते हो तो कपड़े अच्छे से प्रेस करके रखते हो, संभाल के रखते हो ना। तो क्या एक गीता आप संभाल के नहीं रख सकते? आपके अलमारी में ही एक कोने में आप अच्छे से सफाई करके, और उसमें एक कपड़ा बिछा दीजिए अच्छे से, और गीता को कपड़े में ढक के अच्छे से रखिए, गीता का कवर बना लीजिए और पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट है। आप फिर किस बात के ब्राह्मण हैं जब आपके घर में गीता ही नहीं? तो उनको प्रेम से समझाना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांगली बोला, वहां पे भी ये सब चीजें बोला, लेकिन थोड़ा प्रेम से उसको बोला। लेकिन ठीक है, मुंबई बड़ा बिजी थे वो, बस छूट रहे भाग गया फिर। लेकिन हमारा प्रचार सक्सेसफुल होगा। एक बार सुना, फिर कहीं और जाके गीता देखिएगा, फिर कोई भक्त बोलेगा तो 10 बार ऐसे कोई भक्त बोलेंगे, फिर जाके ले ही लेगा। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। तो समय हो हरे गया है, कृष्ण, हम जरूर फिर प्रणाम और प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई कहता है कि मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, तो वो उनके लिए क्या हम लोग बताएं उनको बोलिए गीता कि पढ़ने के लिए? मांसाहार नशा जो है ये उचित नहीं है, ये गलत है, और इससे आपको नहीं इसका नहीं प्रभु जी, भुगतान करना बोल रहे कि पड़ेगा। हम न, प्रभु जी वो कहते हैं कि हम जैसे मांसाहार कर रहे हैं तो गीता नहीं पढ़ सकते, वो ये मैं सब वही बातें, आगे मतलब ये चीज पूछ। कवर करने वाला हूँ, वही आगे बता रहा हूँ कि उनको पहले तो बता दीजिए प्रेम से कि देखिए ये गलत चीजें हैं, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इससे बचना चाहते हैं, तो आप इससे कैसे बचेंगे? आप ये भगवत गीता लीजिए, पढ़ना चालू करिए, तो आपका हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान मिलेगा, तो आप बच पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं पहले नॉन वेज, जो अशुद्ध आचरण है वो पहले शुद्ध करूंगा, उसके बाद गीता पढ़ूंगा, तो ऐसे कैसे होगा? शुद्धिकरण करने के लिए ही तो आपके पास गीता लेके आए। ओके। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।